गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी का पार्ट 8 वीडियो, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके अंदर जो मेनली क्वेश्चंस होंगे वो हमने हिस्ट्री के कवर किए हैं इसके अंदर। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से कवर हो जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपकी जीडी के एग्जाम के अंदर। दूसरा, इसकी पीडीएफ आपको तुरंत टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको मिलता रहता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मंगल पांडे वॉज अ सिपाही एट। मंगल पांडे किस फौज के सिपाही थे? रॉयल गोरखा राइफल, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मंगल पांडे थे ये थे आपके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास? मद्रास के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन आपके पास दिए गए, फ्रैंकिस डे, लॉर्ड डलहौसी, सर जॉन चाइल्ड, या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आप सभी को पता होना चाहिए, फाउंडर थे मद्रास के फ्रैंकिस डे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है, हु इज द राइटर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के राइटर कौन है? ऑप्शन आपके पास दिए गए, कबीर, कालिदास, रविदास, या फिर जयादेव। तो आप सभी को पता होना चाहिए गीत गोविंद के राइटर आपके जयादेव जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फोर्ट इन। बैटल ऑफ बक्सर को कब लड़ा गया था? किस ईयर में हुआ था? 1762, 1764, 1768, या फिर 1772। तो बैटल ऑफ बक्सर आपका हुआ था 1764 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन अमेरिका इन द ईयर। जो स्वामी विवेकानंद जी ने एक पार्लियामेंट अटेंड की थी, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जो कि अमेरिका के अंदर हुई थी, वो किस ईयर में उन्होंने अटेंड की थी? 1893, 1895, 1897, या फिर 1899। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1893। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। मौर्य पीरियड वॉज फ्रॉम। मौर्य जो पीरियड है ये किस, मौर्य जो आपका शासन आया था ये किस पीरियड में, किस बीसी में आया था वो आपका? तो ऑप्शन आपके पास दिया गया, 320 BC टू 185, 322 BC टू 185, 315 टू 185, या 310 टू 185। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 322 टू 185 BC। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल का काल क्या था और किस ईयर्स में वो रहे थे, मौर्यन एम्पायर किस ईयर्स में रहा था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की तरफ। जताकाज आर सेक्रेड टेक्स्ट एसोसिएटेड विद। जताकाज ये एक सेक्रेड टेक्स्ट है, किस धर्म से एसोसिएट करता है? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या फिर ज्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर होता है आपका जताकाज। तो ये आपका जताकाज आता है आपका बुद्धिज्म के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त डीथ्रोन द लास्ट नंदा रूलर, हिज नेम वॉज। चंद्रगुप्त ने किस लास्ट नंदा रूलर को डीथ्रोन कर दिया था, मतलब उसको हरा के उसकी गद्दी अपने अंडर कर ली थी? तो उस रूलर का नाम क्या था? धनानंद, ज्ञानानंद, भीखानंद, या फिर रियोनंद। तो इसका तो आप सभी को पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त ने हराया था आपके धनानंद को। तो धनानंद को हरा कर उन्होंने उनकी गद्दी ले ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय। चंद्रगुप्त को किसने हराया था? ऑप्शन आपके पास है सन्निधाता, अशोका, हेमुसारा, या फिर बिंदुसारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसारा। चंद्रगुप्त ने हराया था, चंद्रगुप्त को हराया था बिंदुसारा जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तना वो साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। जो ट्रीटी हुई थी आपकी श्रीरंगपत्तना, ये किस किस के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और दूसरे किसके बीच में हुई थी? ₹200 received on phone पे। तो ऑप्शन आपके पास दिया गया, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, या फिर डलहौजी। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तना हुई थी आपकी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्क्यूर एंड एनेक्स पेशावर एंड पंजाब, महमूद ऑफ गजनी डिफीटेड। कॉन्क्यूर ऑफ एनेक्स पेशावर एंड पंजाब, मोहम्मद गजनी डिफीटेड। ऑप्शन आपके पास है गुरीड्स, अरब्स, कारकोटाकास, या फिर हिंदू शासिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू शासिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोडरमल वॉज मिनिस्टर ऑफ अकबर। टोडरमल जो कि मिनिस्टर थे अकबर की कोर्ट में, तो ये क्या था, इनके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट था? ऑप्शन आपके पास दिए गए, लुक आफ्टर सिक्योरिटी सिस्टम, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो टोडरमल थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट
आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद वॉज क्रिएटेड विद द असिस्टेंस ऑफ, आज़ाद हिंद जो फौज क्रिएट की थी आपकी, वो किस कंट्री के असिस्टेंस से क्रिएट की गई थी? यूएसए, रशिया, जापान या फिर चाइना? तो आज़ाद हिंद को क्रिएट करने में जापान ने बहुत सहयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया, गंगीज खान फाउंडेड द, गंगीज खान ने कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? मंगोल अंपायर, महूल अंपायर, लोधी डायनेस्टी या फिर मुगल अंपायर? तो इन्होंने बनाई थी आपकी मंगोल अंपायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी वॉज, पाला डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? भास्कर वर्मन, धर्मपाला, गोपाला या फिर नन ऑफ द अबव? तो फर्स्ट रूलर थे आपके पाला डायनेस्टी के गोपाला जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका और इसका तो आपको आंसर याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका हुआ था 1789 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिम्बिसारा वॉज द रूलर ऑफ, जो बिम्बिसारा है ये कहाँ के रूलर थे? मगध के, काम्बोजा के, अवध के या फिर गंधारा के? तो बिम्बिसारा थे आपके रूलर थे मगध के, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगाज देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, संगास के पीरियड में किसका रिवाइवल चल रहा था? जैनिज्म का, ब्राह्मणिज्म का, जोराटिज्म का या फिर बुद्धिज्म का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मणिज्म का उस टाइम रिवाइवल चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टिप्पू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ, टिप्पू सुल्तान कहाँ के रूलर थे? बंगाल के, कर्नाटका के, हैदराबाद के, फिर मैसूर के? जो टिप्पू सुल्तान थे ये थे आपके रूलर मैसूर के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन, तो जो टाइटल पंजाब केसरी किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को, सरदार बलदेव सिंह को, भगत सिंह को या फिर रणजीत सिंह को? तो पंजाब केसरी का टाइटल आपका दिया गया था लाला लाजपत राय जी को, तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली रिटन, बुद्धिस्ट के जितने भी लिटरेसी वर्क्स है वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं? संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक या फिर पाली? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो बुद्धिज्म के जितने भी लिटरेसी वर्क्स है ये सब आपके लिखे हुए हैं पाली भाषा में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज, यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर हेनरी विविन डेरोजियो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवाइन डेरोजियो थे आपके यंग बंगाल मूवमेंट के आपके लीडर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।